नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय कार्यक्रम 100 अरब हस्तलिखित राम नाम परिक्रमा का भव्य आयोजन श्री राम नाम महामंत्र परिक्रमा समारोह समिति अजय मेरू श्री राम नाम धन संग्रह बैंक अजमेर विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वावधान में मकर संक्रांति पर 14 जनवरी से 22 जनवरी तक अयोध्या नगरी आजाद पार्क में आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में होने वाले विशाल परिक्रमा के लिए स्वामी कॉम्प्लेक्स के रसोई बैंक्वेट हॉल में बैठक आयोजित की गई। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय कार्यक्रम 100 अरब हस्तलिखित राम नाम परिक्रमा का भव्य आयोजन श्री राम नाम महामंत्र परिक्रमा समारोह समिति अजय मेरू श्री राम नाम धन संग्रह बैंक अजमेर विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वावधान में मकर संक्रांति पर 14 जनवरी 22 जनवरी तक अयोध्या नगरी आजाद पार्क में आयोजित होने वाली विशाल परिक्रमा के आयोजन हेतु स्वामी कॉम्प्लेक्स के रसोई बैंकेट हॉल में बैठक आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि बैठक में संचालन समिति बनाई गई, जिसमें सह संयोजक उमेश गर्ग, सत्यनारायण बंसाली, शशि प्रकाश इंदौरिया 11 व्यक्तियों की समन्वय समिति का गठन किया गया है। इसमें डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, लेखराज राठौर, डॉक्टर श्री विष्णु चौधरी, संपत सांकला, गीशु गढ़वाल, शिवरतन वैष्णव, विजय सिंह मौर्य, महेंद्र जैन मित्तल, महेंद्र कुमार तीर्थानी, शिवशंकर फतेहपुरिया, अशोक टाक को बनाया गया है। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शन मंडल में खाजूलाल चौहान, पंडित बालकृष्ण पुरोहित, पूर्ण सिंह चौहान, सुनील दत्त जैन, कालीचरण खंडेलवाल, आनंद प्रकाश अरोड़ा, बाबू सिंह पवार रहेंगे। रोजाना परिक्रमा, सुंदरकांड पाठ, संतों का आशीर्वाद व राम में आयोजन किए जाएंगे। परिक्रमा प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक और सुंदरकांड पाठ शाम 2 बजे से 4:30 बजे तक, संत महात्माओं के प्रवचन व अतिथियों का स्वागत दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक और 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक महाआरती का कार्यक्रम रहेगा। सहयोगी संस्थाओं में नगर निगम अजमेर, केशव मंडल, माधव परमार्थ मंडल, संस्कार भारती, लॉयंस क्लब, भारत विकास परिषद, तुलसी जयंती समारोह समिति, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, साईं बाबा मंदिर, समस्त श्री मानस मंडल, सिंधी समाज महासमिति के कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आज बैठक में नीना शर्मा, हिमांशी सिंह, एडवोकेट बबीता टाक, वनीता जयमन, पुष्पा पवार, ललित कुमार शर्मा, डॉक्टर के शर्मा, सुभाष दत्त शर्मा, गौरव खंडेलवाल, राकेश वर्मा, कैलाश भाटी, शंकर सिंह राठौर, मुकेश सोनी, लोकेश बिंडा, अरविंद तिवारी, विनीत लोहिया, प्रेम कुमार, केवल रमानी, हरिचंदनानी, अभिलाषा यादव, भारती श्रीवास्तव, रेणु यादव, विमला काबरा आदि उपस्थित रहे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला अयोध्या में 22 जनवरी को विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत अजमेर में श्री राम नाम महामंत्र परिक्रमा 100 अरब राम नाम महामंत्र की परिक्रमा का आयोजन किया गया है। 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक अयोध्या नगरी आज़ाद मैदान अजमेर पर यह भव्य दिव्य कार्यक्रम होने वाला है। राम नाम लिखित 100 अरब मंत्रों की परिक्रमा इस अजमेर की धरती पर होगी। भगवान राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो जीवन चरित्र है, चित्रण है, वो वहाँ पर हमको दर्शन को मिलेगा। और नित्य प्रति सुंदरकांड का आयोजन, सत्संग का आयोजन, पूज्य संतों के आशीर्वचन और देश और समाज के लिए जिन्होंने कोई विशिष्ट योगदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके परिजन ऐसे और जो कार सेवक हैं, जो अयोध्या के 2 बार कार सेवा में गए हैं, उन सब का भी मान सम्मान वहाँ पर होने वाला है। और अजमेर पूरी जो है अयोध्या में होने वाली है राम जी का और राम बनो प्रतियोगिता होगी, जिसमें भी करीब 1000 से अधिक शहर के कोने कोने से व्यक्ति राम बनकर, भगवान राम बनकर वहाँ पर अयोध्या नगरी में आएंगे। ऐसा भव्य दिव्य एक आयोजन अजमेर की धरा पर हो रहा है। सभी अजमेर वासी और हम सब सभी सौभाग्यशाली है। स्वामी सर्वानंद विद्यालय में राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद द्वारा आयोजित होने वाले अलग अलग कोर्स में बच्चों के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स की परीक्षा का शुभारंभ किया गया। इस परीक्षा में 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महेंद्र तीर्थानी ने कहा कि सभा के प्रयासों से शीघ्र ही सिंधी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। मातृभाषा के ज्ञान से सिंध के गौरवमयी इतिहास की जानकारी सरलता से होती है। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान की ओर से सिंधी भाषा के शिक्षण के साथ संस्कार केंद्रों का सफल संचालन कर रही है और राजस्थान में अलग अलग कोर्स करवाने के साथ महापुरुषों के बलिदान दिवस के कार्यक्रम, रथ यात्राएं व सम्मेलन आयोजित कर युवाओं व मातृशक्ति को जोड़ रही है। सभा के प्रयासों से शीघ्र सिंधी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, जिसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ भारत सरकार से पत्राचार व चर्चा की जा रही है।
ऐसे विचार सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी ने स्वामी सर्वानंद विद्यालय में राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद द्वारा आयोजित होने वाले अलग अलग कोर्स में बच्चे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स की परीक्षा के शुभारंभ पर प्रकट किए। परीक्षा में 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। पर्यवेक्षक महेश टेकचंदानी व खूबचंद चंदानी के साथ शिक्षण रितु गुरनानी, भारती टेकचंदानी, कृष्णा नंदवाणी, कंचन पोपटानी, प्रियंका पमनानी, गुरमीत कौर, भाविका मीनाक्षी सेवाणी, भावना चंचलानी व मुकेश शर्मा मौजूद रहे। 80 बलिदान दिवस है क्रांतिकारी राज बिहारी बोस जो भी उन्हें 21 तारीख है बलिदान दिवस है इन करे पाण जेको है ही बैनर है पैम्पलेट है विमोचन करना ताकि सब मिलंदा ऐं पाण खे देशभक्ति कार्यक्रम करणा आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु रंग भरो प्रतियोगिता थींदी 2 वर्ग में 6 खां 8 ऐं 9 खां 12 क्लास वारनि जो त उहो दीदी तव्हांखे पोइ पेपर ॾींदी ऐं ड्राइंग शीटूं ॾींदी हीअ यार पाण खे विमोचन जे लाइ खाली रखियो आहे। दीदी अॼु सभु हाज़िर आहिनि उन्हनि जे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से छोटी और बड़ी देग का उर्स के 15 दिन की अवधि का ठेका छूटा। इस बार 3 करोड़ 14 लाख रुपए में ठेका छोड़ा गया, जो पिछले साल की तुलना में करीब 56 लाख रुपए कम है। पिछले साल दोनों देग का ठेका 3 करोड़ 70 लाख रुपए में छूटा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित छोटी और बड़ी देग का उर्स के अवसर पर 15 दिन की अवधि का ठेका छूट गया है। इस बार 3 करोड़ 14 लाख रुपए में ठेका छोड़ा गया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 56 लाख रुपए कम है। पिछले साल दोनों देग का उर्स अवधि में ठेका 3 करोड़ 70 लाख रुपए में छूटा था। इस बार करीब 56 लाख रुपए कम में ठेका छूटा है। संभवतः कड़ाके की सर्दी के चलते जायरीन की कम आमद के मद्देनजर ठेका कम राशि में छूटा है। अजमेर की न्यू गोविंद नगर की एक गली में घर के बाहर खेल रही बच्ची पर अचानक गाय ने हमला कर दिया। गनीमत रही बच्ची को ज्यादा गहरी चोटें नहीं आई। गाय के हमले की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि गौ पालकों को चाहिए कि वे अपनी गाय को घर में बांध कर रखें, जिससे बच्चों को किसी प्रकार का खतरा न हो। अजमेर के न्यू गोविंद नगर की एक गली में घर के बाहर खेल रही बच्ची पर अचानक गाय ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि बच्ची को ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई। इस पर बच्ची के परिजनों ने बताया कि गौपालकों द्वारा अपनी गायों को बेवजह गलियों में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण आम जनता को परेशानी होती है, साथ ही बच्चों को भी खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि गाय पालने वाले लोगों को गायों को घरों में बांधकर रखने के लिए समझाइश की जाए और उन्हें पाबंद भी किया जाए। ये घटना न्यू गोविंद नगर 5 नंबर बी गली में हुई है और ये बच्ची बाहर सड़क पे खेल रही थी। बच्ची खेलते खेलते वो गाय सामने आई तो इसके बड़े भाई ने इसको बचाने की खूब कोशिश की, मगर वो ये बच्ची गिरने के कारण उसकी गाय हादसा हो गया इसके ऊपर। बहुत बड़ी दुर्घटना। ये तो भगवान ने हमारे घर के मतलब जो कहता है ना दिया लिया आड़ा आता है, वही घटना हुई है बस इसके साथ में। इस वजह से ये बच्ची है लगा इस घर। ये नीचे जो कार है उनके 2 बच्चे खेल रहे थे, ये 3-4 बच्चे खेल रहे थे, उनको भी चोट आती थी और वो गाय पूरी घर के अंदर घुस गई बच्ची को मारने के लिए ठेर। हाँ, हमने दी शिकायत तो गलियों में भी खूब गाय घूमती रहती है, आप देखो इनको भी। हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास, वीडियो भी है बना हुआ, सब कुछ है। मगर यही है कि आप बस सबको बोलो, सबकी रोजी रोटी होती है, मगर सबको बांध के रखे गायों को घर के अंदर ही, ऐसे किसी के बच्चों के ऊपर हादसा नहीं हुआ है। आज हमारे ऊपर हुआ, कल किसी के और के ऊपर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर पीटीआई और लाइब्रेरियन की परीक्षा 7 जिलों में आयोजित की गई। आज परीक्षा के दौरान केंद्रों पर पुलिस के सख्त इंतजाम रहे। परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों को गहन जांच के बाद अंदर प्रवेश दिया गया। परीक्षा के दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर पीटीआई और लाइब्रेरियन की परीक्षा 7 जिलों में आयोजित की गई। आज परीक्षा के दौरान केंद्रों पर पुलिस के सख्त इंतजाम रहे। परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों को गहन जांच के बाद अंदर प्रवेश दिया गया। साथ ही 3 घंटे के लिए पूरे शहर का इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पर विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। आज दोनों की ओर से परीक्षा केंद्र में पहुंचकर निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया गया। वहीं परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने के बाद बताया कि जनरल नॉलेज के प्रश्न परीक्षा में आए थे। उन्होंने कहा कि उनकी परीक्षा अच्छी हुई है और सभी प्रश्न पिछले 3 वर्ष के अंतराल के आए थे। इस पे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये हमारे एग्ज़ाम्स संपन्न हुए हैं, कहीं से भी कोई भी शिकायत नहीं है और बिल्कुल एज़ पर गाइडलाइंस, एज़ पर रूल्स पूरी प्रक्रिया संपादित हुई है और अब ये पेपर कंप्लीट हो चुका है और पेपर्स अब आरपीएससी में ओएमआर शीट्स आरपीएससी में जमा होने के लिए जल्द ही रवाना हो जाएंगी। हमारा राजस्थान आरपीएससी का
असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था, जिसके अंदर लाइब्रेरियन और पीटीआई का दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, करंट जीके बहुत अच्छा आया है और जिसने अच्छी तैयारी की है वो आराम से इस पेपर को निकाल सकता है। पेपर का लेवल 50-50 था, 50% हार्ड था और 50% ईजी था। बिल्कुल उसी को लेकर के आया। कई क्वेश्चंस थे जो पुराने जीके के भी पूछे गए हैं, 2-3 साल पुराना भी जीके पूछ लिया गया था, 1-2 सवाल, पर ठीक था पेपर, ओवरऑल अच्छा था। पुरानी जो योजनाएं थी, गहलोत सरकार की जो योजनाएं थी, उनको लेकर के ये पेपर में आया है और पेपर का लेवल अच्छा था। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर वो था जो ज़्यादातर 2023 के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का था, जनरल स्टडीज़ का पेपर, और पेपर का लेवल भी इक्वल था, अच्छा था। असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का पेपर था। नहीं ख्वाजा साहब के 812वें उर्स की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए हमेशा की तरह भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडे की रस्म अदा करेगा। आज भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडा लेकर अजमेर पहुंचा। कल झंडे की रस्म ढोल नगाड़ों के साथ बुलंद दरवाजे पर अदा की जाएगी। ख्वाजा साहब के 812वें उर्स की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए हमेशा की तरह वर्षों से आ रहा भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडे की रस्म अदा करेगा। आज भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडा लेकर अजमेर पहुंच गया। कल सोमवार को झंडे की रस्म अजहर की नमाज के बाद गरीब नवाज गेस्ट हाउस लंगर खाना गली गेट होते हुए ढोल नगाड़ों के साथ बुलंद दरवाजे पर रस्म अदा की जाएगी। उसके बाद ही उर्स की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़खरुद्दीन गोरी भीलवाड़ा से हर साल की तरह इस साल भी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संदेरी सुम्मा अजमेरी के दरबार में कल 25 जमादी उलसानी 8 जनवरी को निशान मुबारक पेश करने आया हूँ और ये रस्म सैयद मारूफ अहमद साहब की सदारत में असर की नमाज के बाद दरगाह गेस्ट हाउस में इस रस्म को अदा की जाएगी और ये झंडे का जुलूस दरगाह गेस्ट हाउस से होते हुए निज़ाम गेट होते हुए बुलंद दरवाजे पर निशान मुबारक पेश किया जाएगा। और ये रस्म सन 1928 हमारे पीर मुर्शिद सैयद अब्दुल सत्तार बादशाह जान पेशावर उन्होंने शुरू की थी और उनके बाद सन 1944 से मेरे दादा लाल मोहम्मद गोरी ने इस रस्म को 1991 तक अदा की। उनके इंतकाल के बाद मेरे वालिद मोइनुद्दीन गोरी ने 2006 तक इस रस्म को अदा की। उनके इंतकाल के बाद इस रस्म को अब तक मैं निभाता आ रहा हूँ और मैं गरीब नवाज से यही दुआ करता हूँ हमारे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में अमन शांति रहे, भाईचारे से रहे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर शहर में जगह जगह पीले चावल बांटे जा रहे हैं। आज इसी क्रम में आदर्श नगर के बाड़िया स्थित क्षेत्र के लोगों द्वारा अयोध्या से आए हुए पीले चावल और राम दरबार का चित्र पत्रक घर घर जाकर बांटा। क्षेत्रवासियों द्वारा संकलेश्वर महादेव मंदिर से जलसे के रूप में रवाना होकर प्रत्येक घर जाकर पीले चावल बांटकर 22 जनवरी को दीपावली की तरह उत्सव मनाने की अपील की है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर शहर में जगह जगह पीले चावल बांटे जा रहे हैं। आज इसी क्रम में आदर्श नगर के बाड़िया स्थित क्षेत्र के लोगों द्वारा अयोध्या से आए हुए पीले चावल और राम दरबार का चित्र पत्रक घर घर जाकर बांटा। क्षेत्रवासियों द्वारा सांकलेश्वर महादेव मंदिर से जलसे के रूप में रवाना होकर प्रत्येक घर जाकर पीले चावल बांटे। साथ ही आम जनता से 22 जनवरी को दीपावली जैसा उत्सव मनाने की भी अपील की गई। रामलला प्रतिष्ठान जो अयोध्या में 22 तारीख को होने जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में हर घर में अयोध्या से आए हुए जो अक्षत है उनको घर घर पहुंचाने का हमारा ये कार्यक्रम आज बाड़िया स्थित आदर्श नगर में किया जा रहा है, जिसमें सभी श्रद्धालुगण और सभी बस्ती वासियों का जोश और उमंग के साथ में हर घर में ये अक्षत और राम दरबार का चित्र और प्रपत्र जो आया हुआ है वो बांटने का लक्ष्य है। बाड़िया आदर्श नगर हमारा सांकलेश्वर मंदिर से हमारा ये प्रारंभ हुआ है। यहाँ से पूरी बस्ती में जितने भी मंदिर यहाँ जो आ रहे हैं उन तक हम संपर्क करेंगे और हर घर में संपर्क। जैसा कि काफी उत्साह हिंदू धर्म में जागृत हुआ है और राम के प्रति जो 500 सालों का जो संघर्ष रहा है वो बड़ी मुश्किल से काफी लोगों के बलिदान से हमें आज ये प्राप्त हुआ है। तो 22 जनवरी 2024 को निर्धारित भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा में आयोजित कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज भोपू का वाड़ा स्थित शिव मंदिर मलियान पंचायत से अक्षत कलश एवं ध्वज यात्रा का आयोजन बहुत धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण भगवान श्री राम, माता जानकी व हनुमान जी रथ में निकाली गई झांकी रही। 22 जनवरी 2024 को निर्धारित भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा में आयोजित कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज भोपो का बाड़ा स्थित शिव मंदिर मालियान पंचायत से अक्षत कलश और ध्वज यात्रा का आयोजन बहुत धूमधाम से किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण भगवान श्री राम, माता जानकी व हनुमान जी रथ में निकली गई झांकी रही। कलश यात्रा में लगभग 250 से अधिक धर्म प्रेमियों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 70 महिलाओं ने कलश धारण किए। पूरी यात्रा मार्ग पर क्षेत्रवासियों ने फूलों की वर्षा करते हुए खूब स्वागत किया। वहीं भगवान श्री राम के मधुर भजनों पर यात्रा में सम्मिलित मातृशक्ति, पुरुषों व बालक बालिकाओं ने मंत्रमुग्ध होकर खूब नाचते हुए यात्रा का आनंद लिया। श्री गोविंद सिंह जी महाराज का 358वां प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह प्रकाश उत्सव 17 जनवरी बुधवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आज इसी के तहत श्री गुरु गोविंद सिंह सभा गुरुद्वारा हाथीभाटा से नगर कीर्तन निकाला गया। यह नगर कीर्तन अजमेर के मुख्य मार्गों से होता हुआ शाम को गंज गुरुद्वारा पहुंचा। इस नगर कीर्तन में सिख समाज के सैकड़ों लोग शामिल थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 358वां प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह प्रकाश उत्सव 17 जनवरी बुधवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आज इसी के तहत श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा हाथीभाटा से नगर कीर्तन निकाला गया। यह नगर कीर्तन अजमेर के मुख्य मार्गों से होता हुआ सायंकाल गंज गुरुद्वारे पहुंचा। इस नगर कीर्तन में सिख समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। यह नगर कीर्तन स्टेशन रोड, केसरगंज, गोलचक्कर, अमर टेंट, डिग्गी चौक, प्लाजा, पड़ाव, ताज होटल, मदार गेट, गांधी भवन, नया बाजार होते हुए गंज गुरुद्वारे पहुंचा। उस खुशी को मुख्य नजर रखते हुए आज 7 तारीख को रविवार को एक महान नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज के आगमन की खुशी के अंदर ये नगर कीर्तन अजमेर की समूह साध संगत के सहयोग से श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा हाथीभाटा के सहयोग से निकाला जा रहा है, जो कि आप देख रहे हैं बाहर तैयारियां हो गई हैं पूरी। नगर कीर्तन रवानगी करने में 50-15 मिनट लगे, क्योंकि नगर कीर्तन बगैर गुरु महाराज की हजूरी के अंदर निकाला जाए। गुरु महाराज विराजमान नहीं हुए, तो अगर ये नगर कीर्तन बाहर यहाँ से हाथीभाटा गुरुद्वारा से लेकर स्टार्ट होगा, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होते हैं। GPO, क्लॉक टावर, केसरगंज, नवज्योति प्रेस, वहाँ से होते गोल चक्कर, डिग्गी बाजार, वापसी प्लाजा सिनेमा, पड़ाव होते हुए क्लॉक टावर होके वापस मदार गेट होके नया बाजार होके शाम तक गंज गुरुद्वारे जाएगा। गंज गुरुद्वारे से वापस रवानगी हुई है वापसी में अंदर, और करीब 5:30 बजे तक गुरु महाराज का ये नगर कीर्तन हाथीभाटा गुरुद्वारा में संपन्न हुआ। उसमें अजमेर के समूह सिख संगत अजमेर के समूह सब भाइयों से निवेदन है, आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर गुरु गोविंद सिंह महाराज के गुरु को खुशियाँ प्राप्त करें। एवं 17 तारीख को मेन महान दीवान सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट के अंदर सजाया जाएगा। उससे पहले 15-16 को हाथीभाटा गुरुद्वारे में 2 दीवान सजाए जाएंगे। हर दीवान के बाद गुरु महाराज की संगत के लंगर की व्यवस्था की गई है। एवं अजमेर के समस्त भाइयों से निवेदन है, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाएं एवं गुरु घर के खुशियाँ प्राप्त करके अपना। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज़।